हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करेंगे। एंड गाइस आज का दिन अगर हम देखेंगे तो आज पूरी जो है मार्केट आपको भले ही ऊपर जाती हुई दिख रही होगी, लेकिन मैं इसको साइडवेज मार्केट ही कंसिडर करूंगा। क्यों? क्योंकि गाइस कॉल ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं करे हैं। जैसे कि अगर आपको पता है, अगर आप कॉल ऑप्शंस देख रहे होगे तो जो मैंने कॉल ऑप्शन पे फ़ोकस किया वो था 26,000 का कॉल ऑप्शन। उसमें अगर आप देखोगे जहाँ मार्केट आज खुली है, पहले 15 मिनट में जो उसने हाई और लो बनाया है, उसी के आसपास ही चलता चला है। अगर एंड में मार्केट ने एक मोमेंटम भी दिया है, तो भी उस कॉल ऑप्शन में मूव नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि मूव जो है मार्केट में वो बहुत लेट आई है, और हर एक अप मूव के बाद आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रही थी। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुल बैक देखने को मिला, फिर एक मूव देखने को मिली, फिर वापस 70% पुल बैक आ गया। तो इस ऐसी वाली सिनेरियो पे मार्केट कभी भी नहीं चलती है, मतलब कॉल ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल मूव नहीं करते हैं। गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये मूव्स हैं, ये वन साइड गिर रही है, प्रॉफिट बन सकता है। ये वाली मूव है, प्रॉफिट बन सकता है। अगेन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि गाइस पहले 15-20 मिनट तो हमको चाहिए ना समझने के लिए कि मार्केट किस डायरेक्शन जाना चाह रही है। अगर वही एक बड़ी रेंज है और ब्रेकआउट होने के बाद अगर मोमेंटम ही स्लो रहेगा, तो प्रॉफिट बनने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है? यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे, ये देखो, ये वाला सिनेरियो देखो। पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई लो बना, एक रेंज बन गई, उसके अंदर थोड़ा बहुत है, ये ब्रेक करा, ब्रेक करती एक क्लियर डायरेक्शन मिली, तो प्रॉफिट बन सकता है। तो जब-जब ऐसे दिन होंगे हमारे प्रॉफिट बन सकते हैं, और जिस दिन मार्केट साइडवेज होगी, जैसे कि आप देख सकते हो कल भी हमारी यहाँ पे फ्राइडे को साइडवेज थी, एंड में 3 बजे के बाद मूव आई है, और यहाँ भी आज पूरे दिन साइडवेज देखने को मिल रही है। अभी जो है मार्केट एक काफ़ी नैरो रेंज के अंदर जाने वाली है। क्यों जाने वाली है गाइस? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखाना चाहता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में गाइस अगर आप देखोगे, मार्केट का ऑल टाइम हाई 26,277, उसके बाद वहाँ से गिरावट आई थी, वापस एक अप मूव दिखी, फिर यहाँ से आई है। तो अब आप देख सकते हो अपने ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास ही पहुँच गई है। ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास आज क्लोजिंग देखने को मिल जाएगी। वहाँ से 200-300 पॉइंट नीचे है, तो मतलब 1% ही नीचे है, ऑल टाइम हाई से 1% नीचे है। 1% की मूव आएगी, ऑल टाइम हाई ब्रेक होकर मार्केट और ऊपर चली जाएगी। फिर 27,000 तक के लेवल आ जाएँगे। लेकिन हमको ये देखना है कि क्या मार्केट वन डायरेक्शन जाती है या आपको साइडवेज़ परेशान करके जाती है। सिंपल सी बात है गाइज़, मार्केट चाहेगी भी नहीं कि आप प्रॉफ़िट बनाओ, और आपको परेशान करके ही निकालेगी। तो यहीं पे जो है हम अपनी साइकोलॉजी से देखते हैं कि कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँगा ये ब्रेकआउट है, आप यहाँ पे बाय कर लो, आप देख लो ये ब्रेकआउट, ये लास्ट स्विंग हाई ब्रेक हुआ, चली मार्केट? नहीं चली, वहीं पे साइडवेज़ खड़ी है। ब्रेक देने के बाद भी मार्केट रुकी पड़ी है, ठीक है? दूसरी चीज़ गाइज़ अगर आप देखोगे, यहाँ पे लास्ट स्विंग ब्रेक हुआ, ये ब्रेक होने के बाद आप देखो मार्केट नीचे गिरी है, वापस ऊपर, वापस नीचे आई, फिर वापस ऊपर, फिर नीचे आई, और फिर आप देख सकते हो कहाँ आई है। तो जितने भी लेवल्स हैं वो चलते हैं कभी-कभी, कभी-कभी नहीं चलते हैं, और जब मार्केट को रेंज में जाना होता है फिर तो कोई भी लेवल की रिस्पेक्ट नहीं होती है, मार्केट हर लेवल को ब्रेक करके वापस ही आती है। ठीक है? अभी यहाँ पे देखो गाइज़ 2-3 सिनेरियो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मल्टीपल एनालिसिस है, यहाँ पे मल्टीपल व्यू है, इसलिए मेरा यहाँ पे जो व्यू है वो एकदम न्यूट्रल है। जिस जगह मार्केट जाएगी हम उस जगह जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? सबसे पहले प्रीवियसली अगर आप देखोगे 3 बजे एक मूव आई थी कल, उसी के ऊपर आज जो है मार्केट टिकी हुई है। मैंने आपको कल वीडियो में बोला था, अगर 25,900 ब्रेक हो जाएगा आप शॉर्ट कर सकते हो। 25,850, 25,800 का आपका टारगेट होगा, ठीक है? आप देखो, ये सबको पता है, ये बिग प्लेयर को भी पता है कि 25,900 ब्रेक होगा तो मार्केट उसके बाद नीचे गिर सकती है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 908 का लो लगा है, और उसके बाद 8 पॉइंट नीचे भी ब्रेक नहीं करा, वहीं से प्राइस ऊपर, और फिर पूरे दिन ही इसको ऊपर रखा गया है। क्यों? क्योंकि गाइज़ यहाँ पे ना एक साइकोलॉजी है, कौन से लेवल की? 26,000 की, और आज क्लोजिंग देखो 26,000 के ऊपर आ रही है। इसका मतलब कि 26,000 के ऊपर लोग ये सोच रहे होंगे कि 26,000 ब्रेक हो गया, अब टारगेट 26,500 तक का है। ठीक है? उसके बाद गाइज़ यहाँ पे क्या होगा, जब लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, अब ये वाली मूव देख ली लोगों ने, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऊपर स्टार्टिंग में मॉर्निंग में बाइंग साइड दिखाया, उसके बाद नीचे आया, फिर डे लो ब्रेक नहीं करा, फिर ऊपर आया। तो लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत बढ़िया दिन था बाइंग साइड का ही, लेकिन आपने साथ-साथ ये भी देखा है कि कॉल ऑप्शंस में मूव नहीं आई है, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीमियम टिके देखने को मिला है। ठीक है? अगर मूव आनी होती कॉल ऑप्शन में तो आपको पता, क्योंकि असली पैसा जो है कॉल ऑप्शंस में, पुट ऑप्शंस में ही मूव करता है। ठीक है? अभी गाइस यहाँ पे देखोगे, ये क्या था? ये एक पैनिक था, ठीक है? ये एक पैनिक है, या फिर आप इसको कह सकते हो ये एक फोमो है कि एक मिस हो गई आपकी मूव। अब आप क्या कर रहे हो? वेट कर रहे हो। मार्केट आपको दिखा रही है कि मैं अभी भी उसी एरिया के पास हूँ। इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया जा रहा है। बायर्स को इनवाइट किया जा रहा है। किस लिए इनवाइट करा जा रहा है? कि यहाँ से 26,000 भी ब्रेक हो गया, चलो बाय करो। अब जो लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस कहाँ है?
इस ट्रेंड लाइन के नीचे हो सकता है जो नॉर्मल स्कैल्पर्स हैं या छोटे-मोटे ट्रेडर्स हैं, वो छोटा-मोटा स्टॉप लॉस लगाएँगे। जो बड़े लेवल पे ट्रेड कर रहा है, कोई फ्यूचर लेके बैठा है, वो सिंपल है ना, वो लास्ट स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बैठा होगा। तो अगर मार्केट चाहे तो इनिशियली कल इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर करके वापस ऊपर आ सकती है। ठीक है? अगर बायर्स का बड़े लेवल पे स्टॉप लॉस हिट होना है तो आप मान के चल लो कल एक फॉल 26,000 से लेके 25,800 इस एरिया तक देखने को मिल सकती है। कहीं न कहीं यहाँ से नीचे आ सकती है, ठीक है? तो एक व्यू क्लियर है, कल अगर मार्केट 26,000 के नीचे थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस लेती हुई दिखेगी तो हम वहाँ से सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस सिंपल 26,050 के ऊपर लगा सकते हैं, 50 पॉइंट का रिस्क रहेगा और टारगेट जो है वो आपका सीधा 25,900 से लेके 25,800 तक का रह सकता है इस वाले एरिया में। क्यों? क्योंकि जो लोग यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं, उन लोगों का स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल है, हम उनकी लिक्विडिटी खाएँगे। ठीक है? तो ये हो गया, मतलब सिंपल सी बात है। एक बंदे की जेब से निकाल के दूसरे बंदे की जेब में। अगर हमको अपना प्रॉफ़िट लेना है, सामने वाले के जेब से अपने पास प्रॉफ़िट लेके आना है, तो हमको ये देखना है कि कहाँ पे लोग बाइंग करने में इंटरेस्टेड है, कहाँ पे? जैसे इस एरिया में बाइंग ही हो रही होगी, ठीक है? क्यों हो रही होगी? क्योंकि 26,000 का लेवल क्लियर हो गया, 26,020 चल रही है। सारे लोग कल के लिए बीटीएसटी में कॉल ऑप्शन ही लेके जा रहे होंगे, लेकिन अगर फ्लैट खुलती है, थोड़ी बहुत नेगेटिव खुलती है, तो वो रिस्क पे आ जाएँगे। जैसे ही वो रिस्क पे आ जाएँगे, उनके अंदर पैनिक क्रिएट होगा और मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर सकती है, ठीक है? एक सिनेरियो ये है, अगर मार्केट कल ट्रेंडिंग रहती है तो 26,000 से सीधा 25,800 देखने को मिल सकता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि मार्केट छोटा-मोटा इन लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगी और यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट करेगी। जब सेलर्स लोग आएँगे, जब रिटेल जैसे कि मैंने भी आपको बोला ना 26,000 के नीचे शॉर्ट करना है, ठीक है? असली में शॉर्ट कहाँ बनता है? 25,975 के नीचे, क्योंकि ये हाई है, ये सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन जा रही है, लोग इसका भी वेट करेंगे। तो जो भी लेट सेलर होगा, जैसे मैंने बोला 26,000 के नीचे, कुछ लोग होंगे और कन्फर्मेशन के लिए वेट करेंगे, जो 25,975, 25,950 के आस-पास शॉर्ट करेंगे, तो उनको मार्केट थोड़ा बहुत और दिखाएगी कि मैं नीचे ही जा रही हूँ। तो कहीं न कहीं 25,900, 25,920 से अगर मार्केट रिवर्स करती है, तो देयर आर हाई चांस कि इंट्राडे पे ही मार्केट फिर से, मैं कह रहा हूँ, लास्ट एक्सपायरी में भी बोला था, डे लो से लेके डे हाई तक की मूव आएगी और लास्ट एक्सपायरी में भी ये हुआ था और हो सकता है इस बार भी ये हो सकता है। 2 चीज़ें हैं, एक या तो ट्रेंडिंग रही मार्केट तो क्लियर गिरावट है। अगर ट्रेंडिंग नहीं रहती है तो आपको यहाँ पे इनवाइट करके वापस ऊपर जा सकती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके बाद गाइज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे आता है ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए बहुत बड़े-बड़े ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पे जब सेल होगा, जब इधर नीचे सारे लोग सेल करने में इंटरेस्टेड होंगे, जब इनके दिमाग के अंदर आएगा कि 26,000 ब्रेक हो चुका है, चलो शॉर्ट करो, अब मार्केट और नीचे जा सकती है। ठीक है? वहाँ पे उन लोगों की लिक्विडिटी, जब लोग सेल ही कर रहे होंगे तो बिग प्लेयर अपनी बाइंग पोजीशन यहाँ पे भर रहा होगा और जैसे ही रिटेलर्स के पास पैसा खत्म हो जाएगा, धीरे-धीरे मार्केट ऊपर आएगी। तो जैसे ही यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने शुरू होंगे, मार्केट आपको सडन स्पाइक दिखा सकती है। ठीक है? तो 26,100, 26,100 के ऊपर जो है आपका ऑल टाइम हाई जो है 26,277 है और ये 26,100 जो है वो कुछ दिन पहले का लगा था, ये ऑल टाइम हाई नहीं है। कुछ दिन पहले का हाई लगा था 26,104 का। ठीक है? तो ये ट्रेड बनते हैं आपके 2। बाइंग कहाँ पे करनी है वो भी बता देता हूँ। देखो, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है तो 25,950 से लेके 25,900 के एरिया में एक हैमर कैंडल, एक हायर हाई की फॉर्मेशन या फिर आपको बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिलती है। इन सिनेरियोज़ के बाद आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। पहला ट्रेड आपका यही रहेगा, 26,000 से शॉर्ट करना है। नीचे कहीं आ रहा है, सेलिंग वीक हो रही है, तो अपनी पोजीशन एग्ज़िट कर सकते हो। फिर जैसे ही रिवर्सल आने की कोशिश होगी तो आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हो। वरना सिंपल है, 26,000 को ही अपना लेवल बना के रखो। 26,000 ब्रेक होता है, आप शॉर्ट कर सकते हो, 26,000 ब्रेक होता है, आप बाय कर सकते हो। जिनको पिन पॉइंट एंट्री चाहिए या बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे, तो उनके लिए मैंने बता दिया है, 25,950 से लेके 25,900 वाले एरिया में एक बार बाइंग के बारे में सोच सकते हो, ठीक है? वरना अगर ये क्लियरली ब्रेक होता हुआ दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक बाउंस आएगा और उसके बाद नीचे गिरेगी। इसके पीछे की भी साइकोलॉजी सुनो। देखो, यहाँ पे लोग बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे लोग बाइंग कर रहे हैं, ऊपर जा रही है, वापस नीचे आएगी। जो लोग यहाँ पे सेल कर चुके होंगे, वो यहाँ पे कहीं न कहीं प्रॉफ़िट ले लेंगे, ठीक है? यहाँ पे जब कुछ लोग प्रॉफ़िट ले लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, एक बाउंस आएगा देखने को, बाउंस बाउंस देखने को मिलेगा, ठीक है? बाउंस देखने को मिलेगा, फिर कुछ लोग ऐसे होंगे, जहाँ पे फिर से बाइंग करनी शुरू कर देंगे। अब ये कौन-सा लेवल है? 25,900 से 25,950 पे। अगर वो लेवल ब्रेक होता है, तो जो भी लोग बाइंग कर रहे होंगे, नीचे उनका स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा। अगर वो चीज़ फ़ेल हो जाती है, तब ये लेवल क्लियर होगा। कल का दिन टफ रहेगा अगर ये सिनेरियो बन गया। अगर ये सिनेरियो नहीं बनता, मार्केट इधर आती है, वापस 26,000 ब्रेक करती है, तो यहाँ से वन डायरेक्शन है।
मार्केट ऊपर गिरती है, आपको कहीं न कहीं इधर फँसाएगी और फिर नीचे आएगी। डे एंड पे ये भी ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा, लेकिन बीच में यहाँ पे टाइम बिताएगी ही बिताएगी। ठीक है? तो गाइज़ आई होप आपको समझ आया हो, कल का भी दिन जो है थोड़ा बहुत टफ होने वाला है, लेकिन एक बहुत बढ़िया सिनेरियो हमको देखने को मिल सकता है। बात करेंगे हीरो ज़ीरो ट्रेड सेटअप के बारे में गाइज़, अगर मार्केट इनिशियली नीचे आती है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, लोगों को एग्ज़िट कराती है, वापस ऊपर ट्रेंड दिखाती है, तो कहीं न कहीं 26,000 से लेके 25,950 इसी वाले एरिया में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ देखने के बाद हो सकता है मूव थोड़ी बहुत मिस हो जाए। तो भी मैं आपको कह रहा हूँ कोई बात नहीं, 26,000 से 25,950 पे आप कॉल ऑप्शन प्लान कर सकते हो। क्यों प्लान कर सकते हो? रीज़न, जब नीचे सेलर्स को पोज़ीशन इनवाइट करेगी मार्केट, जब मार्केट सेलर्स को इनवाइट करेगी तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल हो जाएँगे और वो काटने के लिए मार्केट वापस ऊपर जा सकती है और फिर हो सकता है कि पूरे दिन 26,000 के ऊपर ही रह के कहीं न कहीं क्लोज़ करे। तो 26,000 से लेके 25,950 कंडीशन है, स्ट्रेंथ दिखने के बाद पहले नीचे आ रही है, फिर स्ट्रेंथ दिख रही है, तो ही बाइंग करेंगे और फिर हमारा जो होगा ऑलमोस्ट 26,000 की कॉल ऑप्शन पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर ये चीज़ आपको कहीं न कहीं 30 से ₹25 की मिलती है, आप बाय कर सकते हो। टारगेट रहेगा 50, 100 एंड 150 तक का आपका टारगेट रह सकता है। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़, अगर मॉर्निंग से ही मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रही है, जब 26,000 ब्रेक कर रही होगी, तब भी आप चाहो तो 25,950 की पुट पे ट्रेड प्लान करके चल सकते हो एज़ अ हीरो ज़ीरो ट्रेड। ये भी गाइस अगर आपको 25 से 30 रुपीज़ की मिलती है, तो इसमें आप ट्रेड करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस जो आपका 0 रहेगा और यहाँ से मैक्सिमम टारगेट 150 का रहेगा, क्योंकि इसके बाद नीचे टारगेट 25,800 का है। ठीक है? तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो, हीरो ज़ीरो ट्रेड्स भी समझ आया हो। गाइज़ बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में गाइज़ देखोगे, पहले ही 15 मिनट के अंदर है जो मूव है 58,600 से लेके 58,850, 250 पॉइंट की एक कैंडल है 15 मिनट की। उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ साइडवेज हुई है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई है। इसके नीचे किसके स्टॉप लॉस अवेलेबल है? बायर्स के। जो बंदा यहाँ बाय कर रहा है उसके यहाँ पे अवेलेबल है स्टॉप लॉस। ठीक है? यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है। जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं उनके एसएल जो है वो ऊपर अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या है? अगर कल मार्केट फर्स्टली स्टार्टिंग में ऊपर जाती है तो चांसेस होंगे उन लोगों की लिक्विडिटी लेके वापस नीचे आ जाए। अगर मार्केट इनिशियली नीचे जाती है तो बैंक निफ्टी चाहे तो बाद में मार्केट को ऊपर भी लेके आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल है। ये स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद मार्केट ऊपर आ सकती है। तो मतलब कि फर्स्ट हाफ में हम बैंक निफ्टी को अवॉइड करने वाले हैं, जिस डायरेक्शन ये जाएगी। उसके बाद सेकंड हाफ में इसमें हम कोशिश करेंगे रिवर्सल ट्रेड लेने की और वहाँ से हम मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़, 59,000 के आसपास क्लोजिंग आई है, 59,000 अपने आप में एक राउंड लेवल है, तो इसके नीचे हमको थोड़ा बहुत सेल के बारे में भी सोचना चाहिए और सिंपल सी बात है देखो, जैसे ही लोग यहाँ पे शॉर्ट करनी शुरू करेंगे, इसके बाद नीचे स्टॉप लॉस जब शॉर्ट करना शुरू करेंगे, स्टॉप लॉस ऊपर आ जाएँगे। जब तक स्टॉप लॉस ऊपर नहीं आएँगे तब तक ये लेवल क्लियर ही नहीं होगा। इसीलिए बोला है फर्स्ट अगर मार्केट नीचे आती है और वहाँ से कहीं स्ट्रेंथ दिखाती है तो हम बाइंग करेंगे, ताकि जो लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल हो जाए और फिर मार्केट कहीं न कहीं 59,200 तक जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर मैं आपको बताऊँ तो 58,700 के अराउंड अगर मार्केट आती है, कहीं न कहीं ऐसे करके यहाँ कहीं गिरती हुई दिखती है और यहाँ से रिवर्सल देती है, तो गाइज़ आप एक बार बाइंग के बारे में सोच सकते हो। ऑन द अपसाइड अगर 59,200 300 तक जाती है तो जाने देना, क्योंकि चढ़ती हुई चीज़ में ऊपर से शॉर्ट करने का मतलब नहीं बनता। अगर इन द एंड बाद में नेगेटिव सेंटीमेंट या लोअर लो की फॉर्मेशन लगानी शुरू करेगी तो ही शॉर्ट करेंगे, वरना इसको अवॉइड करना। बाइंग साइड का एक ही लेवल है 58,700 के आसपास से आप बैंक निफ्टी में बाइंग के बारे में सोच सकते हो। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।